हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए ये क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें कल हमने एनईपी के बारे में पूरा कंप्लीट देखा। एनईपी में जितने सारे क्वेश्चन थे, अभी तो क्वेश्चन और भी हैं। एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएगा एक बार और करा देंगे फिर से। तो जितना प्याजे का पढ़ें प्रैक्टिस, जितना विकास वृद्धि किए हैं, लगभग सबका क्या है 30-40 क्वेश्चन सब टॉपिक में कर लिए क्वेश्चन। आज हम किसके करने वाले हैं, लेवाइगोस्की। इसके पहले हमने विकास वृद्धि और प्याजे को देख लिया, एनईपी कल देख लिया, ठीक है। और आज हमारा क्या है, लेवाइगोस्की। फिर इसके बाद क्या लेंगे हम, लॉरेंस कोहलबर्ग, फिर हार्वर्ड गार्डनर। मतलब ऐसे टॉपिक वाइज अब क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले एक तरफ से टोटल टॉपिक आपको पढ़ाई गई। पहले विकास वृद्धि, फिर अवस्थाएं पढ़ाया गया, फिर प्याजे, फिर लेवाइगोस्की, फिर लॉरेंस, फिर हार्वर्ड गार्डनर। एक तरफ चला, आप सबका एक तरफ क्या चल रहा है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो भैया अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले क्या करिएगा, आप पहले थ्योरी जाके देखिएगा, फिर इसको करेंगे, तब अपना देखिए कितना नंबर आपका आ रहा है। तो चलिए, यहाँ से 2 नंबर आता है, यहाँ से कितना 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आता है लेवाइगोस्की से। थोड़ा सा हम बस हिंट देंगे आपको, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लेवाइगोस्की में क्या है। देख, जब लेवाइगोस्की की बात आती है, ठीक है ना, तो हम बताते हैं वह बाद में तो विचार, बाद में इनका आता है और भाषा पहले आता है। इसका जस्ट उल्टा क्या होते हैं, प्याजे। और नाम चॉम्स्की जो क्या होता है, जन्मजात। इनका आता है एक इसके फोल्डिंग, और एक क्या आता है जेडपीडी, और एक आता है पाठ ढांचा और पाइट, और एक आता है निजी वाक। क्या आता है, निजी वाक, या कह लेंगे व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, थ्योरी इनका मेन यहीं पे है, और एक कहाँ से बनेगा, यहाँ से। निजी वाक या व्यक्तिगत वार्ता का मतलब होता है जब बच्चा खुद से क्या करता है, बात करता है, अंदर अंदर बात करता है, तो आत्म केंद्रितता प्याजे के साथ चला जाएगा, आम केंद्रितता वाले में। और जब बाहर बोल के बात करें, किस में आ जाएंगे, लेवाइगोस्की में। जेडपीडी में क्या होता है, एक बच्चे द्वारा, कोई बच्चा है, ठीक है ना। जेडपीडी में क्या होता है, थ्योरी थोड़ा सा दिखाएंगे भाई, इससे ज़्यादा नहीं, जितने में आपका काम हो जाए। देखिए जेडपीडी में क्या होता है कि एक सर्कल ये है, ठीक है, एक सर्कल क्या है, दूसरा ये है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चा अपने अनुभवों के आधार पे, बच्चा क्या कर रहा है, अपने अनुभवों के आधार पे इतना समस्या का समाधान क्या कर पा रहा है, कर ले रहा है ना। अपने अनुभवों के आधार पे बच्चा इतना समस्या का समाधान कर ले रहा है। और इसके बाद क्या है, यहाँ तक उसको आना है, कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, लेकिन यहाँ तो क्या है, पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसके बीच का जो खाली जगह होता है, जो इसके बीच का खाली जगह है, यहाँ से क्या, यहाँ से जो इसके बीच का खाली जगह है, इसी को क्या कहते हैं हम, जेडपीडी कहते हैं। इतनी बात समझ में। इसी का जो बीच का जगह खाली, उसे हम कहेंगे जेडपीडी। तो बच्चा अपने अनुभव से इतना कर लिया है, कोई उसको समस्या दी गई, अपने अनुभव के आधार पे, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे समस्या का समाधान तो इतना कर लिया, लेकिन यहाँ तक उसको आना है। तो यहाँ तक जो इसके बीच का गैप, उसे क्या कहेंगे, जेडपीडी। और ये किसके द्वारा भरा जाएगा, बच्चा किससे सीखना चाहेगा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। बच्चा उसी सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, चाहे उसके सहपाठी हो सकते हैं या शिक्षक ले लीजिए, शिक्षक तो रहेंगे, या अभिभावक, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी रहेगा, बच्चा उसे सीखना चाहेगा। तो यहाँ से इसकी जो बीच की जगह, इसी को हम जेडपीडी कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना, जेडपीडी। अब इस जेडपीडी का नाम कभी कभी पूछ देगा तो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो ये जेडपीडी जो है, जो यहाँ से इसकी जगह है, ये इसको हम क्या कहते हैं, जब यहाँ से ये अस्थाई मदद होती है, कैसी होती है, अस्थाई मदद होती है। ये क्या होती है, अस्थाई मदद। और पार ढांचा का मतलब ये होता है भैया शुरुआत में, कहाँ दिया जाए, शुरुआत में। जब आपको शुरुआत मदद देंगे, और ये क्या होगा, अस्थाई, क्या होगा,
अस्थाई। इतना पॉइंट से देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, दिमाग में ही बैठा के रखना है बार बार। पाड़, ढांचा, पाइट, निर्माण, जैसे छत को खड़ा करने के लिए पहले क्या लगाते हैं, पाइट वाइट बांधते हैं ना, मचान पहले बनाते हैं ना, तो मचान, पाड़, पाइट, ढांचा, निर्माण, ये सब आएगा तो शुरुआत में मदद दी जाती है। और ये क्या होती है, अस्थाई। धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, अब दोनों जगह से क्या निकल के आ रहा है, दोनों जगह से कई बातें आपको निकल के आ रही हैं कि क्या करना, हर जगह बात है क्या करने की, मदद। कहीं शुरू में तो कहीं बीच में ना, कहीं शुरू में तो कहीं बीच में, मदद। और क्या लिख के आएगा आपका, संकेत, इशारे। और क्या लिख देगा, इशारे। ये सारे शब्द आपको लिख के आएंगे। तो इतना क्या करना आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि एक आएगा भाषा विचार से, बच्चा उससे सीखेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा। और निजी वाक्य या व्यक्तिगत वार्ता खुद से जब बच्चा क्या करेगा, बात करके अपने जो भी चीज़ें हैं उसका एक ढांचा तैयार कर रहा है बात करके। शुरू में मदद करेंगे तो पाड़, ढांचा, पाइट, निर्माण, और ये क्या होती है, अस्थाई। और जब बीच में मदद करेगा तो अस्थाई होगा, और इसे क्या कहेंगे, ZPD। आप चल रहे हैं क्वेश्चन पे, एकदम पेन कॉपी एकदम लेके तैयार रहिए। यहाँ से आप लोग कंटिन्यू क्वेश्चन देखेंगे और अपना निकालेंगे कि भैया आपका कितना उसमें से सही हुआ है, कितना नहीं। चलिए, ज़्यादा व्याख्या उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका। ये एक बार आप लोग हो गया था कि नहीं, ये वाला हो गया था ना, देख लीजिए, ये हो गया था तो दूसरा वाला करिए। ठीक है, अगर ये हो गया था तो दूसरा वाला कर लीजिए। ठीक है, अब भैया तैयार हो जा लो। आप इसमें सही आ रहा है ना, चलिए। क्या चीज नहीं सही है, बस थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा लग रही है क्या ना, लाइट ज़्यादा है ना। दिखना भी तो चाहिए सबको, अब सही है ना। चेहरा डाउन आएगा ना दे, बस वो नीचे का क्वेश्चन सही आना चाहिए पीछे का। हाँ, इसको क्या होगा भाई, देखिए ये कौन कहता है, संज्ञानात्मक। प्याजे लेके चलते हैं, अनुबंधन, पुनर्बलन। ये कौन है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। स्किनर, थर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, ये सब कहते हैं कि अनुबंधन और पुनर्बलन। पुनर्बलन कौन दिया है, कोहलर। तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है क्या, इसके फोल्डिंग। हम क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं, बस हमको पता चला क्या, संकेत और तरीके। हमने बताया इशारा ना, संकेत, इशारा। तो ये क्या हमारा पाठ। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, आज ज़्यादा बता रहे हैं। कल का आप लोग काफ़ी गलत किए हुए हैं, तो आज गड़बड़ ना हो। आप लोग भी बीच में ही आ जाया करिए, तो सही रहेगा। नहीं तो बार बार कहेंगे इधर हटिए उधर हटिए। हम इधर अकेले हैं, गौरव ना हो, ये नहीं के अकेले ढक देते हैं। चले, देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कल बहुत ज़्यादा समय ले लिए थे हम लोग। आज तो बस तुरंत पकड़ना है, 3 ही 4 शब्द याद करना है, और 4 शब्द से बाहर एक को क्वेश्चन जाएगा नहीं। और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन मैं अपने से बनाया नहीं हूँ। कल सब पे डेट लिखा था, आज डेट नहीं लिखा है। ठीक है, अगर जिसको डेट चाहिए तो बता देगा भाई, हम डेट सब पे मेंशन करके दे देंगे कि नहीं भैया किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ लोग को ये भी देखता होगा कि अपने मन ने कुछ बना के ला दिए हैं, अगर अपने मन से बनाएंगे तो PDF बनेगा, ना कि फोटो रहेगा कि नहीं, PDF बनेगा ना, अपने मन से बनाना होगा। तो ये कह रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। क्या, निष्क्रिय तो नेगेटिव है। अब क्रिया प्रसूत जो क्या है, ये स्किनर कहते हैं। ये कौन कहते हैं, स्किनर कहते हैं क्रिया प्रसूत वाले में, याद रखेगा। और तो क्या सही हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। ये सब फिक्स वाले नंबर हैं, जिसका गड़बड़ हुआ तो फिर बाद में पछतावा आएगा।
हेजे ना जा, देवेंद्र के बगल में आ जा। चले, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, समस्या का सामना करते हैं, किसका? हल खोजने के दौरान अध्यापक विद्यार्थी को किस तरह पाठ, ठीक है ना, प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके नहीं, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, रोक ले रहा है, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित से तेके हटा दा। अब बात आई दो जगह, बात किस में आई? दो जगह। ये कह रहे प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, ठीक है ना, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर और उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। अगर आधा समाधान प्रस्तुत करेगा तो आधा समाधान पहले का लगी बाइट, अब पूछले का पाड़, है ना, तो शुरू में मदद दी जा रही है ना, तो मतलब शुरू में आधा समस्या का समाधान उसने कर दिया। अब क्या करेगा वो? बाद में अपना पूरा करेगा, तो हो गया पाड़। समझ में आ रही बात? पाइट शुरू में बांधेंगे तो यहाँ क्या से हो जाएगा हमारा? बी से हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ हिंट भी दिया है, पाड़ लिखा है यहाँ पे। हाँ, इसमें आ गए थे क्या? ये तो कुछ है नहीं, इसको हटा दे रहे भाई हम, क्योंकि ले भाई उसकी चल रहा तो यही है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जिन प्याजी में पाड़ दिया है, लॉरेंस कोहलवर्थ संज्ञानात्मक नहीं है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने। हार्वर्ड गार्डनर थी कि बुद्धि दिए हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, जी घटत का बुद्धि नहीं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। और ये हम लिखे थे जब थ्योरी पढ़ाए थे, तो सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक संपर्कता, संपर्कता भी था, उपकरण भी था, ठीक है। तो चलिए, आज लगता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा से होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी नज़र भी आ गई शुरू में ना। टॉपिक वाइज पढ़ने से एक ही फायदा है कि पूरा थ्योरी एकदम माइंड में बैठ जाएगी। हो गया? चलिए, ये कह रहा है कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को आकार देता है। अब देखिए, पहले तो ढूंढिए, उनका एक ही होता है क्या? सामाजिक। तो ये तो पहले कट जाएगा, ये पहले कट जाएगा। अब आई संज्ञानात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक आनुवंशिकता का कारक। अब इन दोनों में आपको दिमाग लगाना है। उसने कहा लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास को आनुवंशिक कारक आकार देता है। ये आनुवंशिक वाला होगा वहाँ पे। अच्छा, अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सांस्कृतिक आकार देता है। आनुवंशिक की कहीं बात किए नहीं है, ये हो जाएगा आपका बी। संज्ञानात्मक भी उसमें लिखा था, जब थ्योरी हम पढ़ाए थे उसमें संज्ञानात्मक की बात हम किए थे कि उसका संज्ञान बढ़ता है किससे? समाज से अंतःक्रिया करने से। चलिए अगला देखिए, सॉल्व करिए। ये तो कुछ है ही नहीं है। चलिए, लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल देते हैं? भाषा पे बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? भाषा पे। और प्याजे विचार पे, ठीक है, तो लैंग्वेज हो जाएगा। स्कीमा तो जानते ही, ये प्याजे का शब्द है। असहज क्रियाएं जो जन्मजात होती है, अपने आप होती हैं,
किसके अनुसार? नॉम चॉम्स्की के अनुसार। दिमाग में बैठा के रख लीजिए। ये भी हम हटा दे रहे हैं, ये बोनस है आपका, ठीक है ना, ये आपका बोनस में, इसको हटा दे रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग किसका दिए हैं? नाम भी लिख देते हैं एक बार, थोड़ा सा दिमाग में बन जाए। ये किसका दिए हैं? नैतिक विकास। और ले वाइगोस्की क्या हुआ? सामाजिक। काफी इनका नाम है, 3-4 ठो नाम है। प्याजे क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। ये नैतिक का भी दिए हैं, ये नैतिक विकास का भी दिए हैं, लेकिन क्या है आपके सीटेट में नैतिक नहीं पूछता है। इन्हीं का नैतिक उठा के लॉरेंस कोहलबर्ग अपना दिए। हार्वर्ड गार्डनर क्या है? बहु बुद्धि का। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये भी आपका बोनस है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए। चले, पुनर्बलन है ही नहीं, नकारात्मक, नेगेटिव, परिपक्वता दिख रहा है आपको, सांस्कृतिक। अब प्याज जब ले वाइगोस्की की बात आई तो सामाजिक चाहे सांस्कृतिक। अब पढ़ लेते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ले वाइगोस्की स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक की महत्वता पर जोर देते हैं। और ये क्या लिखा है? परिपक्वता की महत्वता पर जोर देते हैं। तो हमारा जो है शब्द किससे रिलेटेड आ रहा है? ले वाइगोस्की। किस में चले जाएंगे हम? कल्चर में चले जाएंगे। परिपक्वता में किस में जाएंगे हम? प्याजे में। काम करने के बाद उसके अंदर क्या हो रहा है? मैच्योरिटी आ रही है। काम करेंगे तब ना मैच्योरिटी आएगी, तो वही बात होगी, मैच्योरिटी। बड़ा है क्या भाई? नहीं, ठीक है। चले, तो आपका क्या जैसे हो जाएगा? सी से हो जाएगा, ठीक है। स्किनर हम बता रहे थे ना, व्यवहारवादी हैं। स्किनर, पहलाव, थंडाई, कोहलर, ये सब क्या है? जब यूपी टेट पढ़ेंगे तो इन्हीं सबको पढ़ाना है, ये सब छूटे हैं बस, इस बात को याद रखें। सिगमंड फ्राइड, मनो ये भी क्या है? सी सही है, ऑप्शन सही लग रहा है। प्याजे का शब्द है, प्याजे का शब्द है, ये क्या है? अनुकरण और अवलोकन दोनों के माध्यम से सीखते हैं ना। अब बात अगर अनुकरण और पाठ में आएंगे तो इससे ज़्यादा मजबूत किसके लिए ले वाइगोस्की है? पाठ के लिए है। तब आकाश मेहनत करेगी मीन ले वाइगोस्की ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एक विद्यार्थी किसी सवाल को जूझते, मतलब करत अपने से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहेंगे? ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? पाठ। लेकिन जूझ रहा है सवाल तो होना क्या चाहिए था? यहाँ पे जेटपीडी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जेटपीडी। लेकिन ऑप्शन में हमको जेटपीडी दिख नहीं रहा है, इसलिए किस में हम चले जाएंगे? इसके फोल्डिंग वहाँ पे हम लिखवाए थे कि जब समय निर्धारित न हो, याद आ रहा थ्री में, तो उसी के हिसाब से। वैसे थोड़ा बहुत यहाँ तो आपका दिमाग काम करेगा नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत सोचेंगे, लेकिन फिर भी हम किस में आ जाएंगे? हम पाठ में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे थ्री में है। हटा दे रहे इसको। आप बोर होता लो, आप बोरियत होती है। क्या क्वेश्चन अब कुछ समझ में कुछ है नहीं, अब क्वेश्चन में लग रहा है। कहो पंकज हटा जा, अभी तो क्या रहा मैं काम खत्म हुआ। चलिए इसमें थोड़ा कुछ सही सही है। दुइये मिनट सही बता दा। ये क्या है ना, इसकी अगले पेज पे चला जाता है क्वेश्चन ना, तो अब कहाँ से अगले पेज पे लाए? पीडीएफ तो बनाया नहीं है, जितना मिल गया इसे लेट करके यहाँ पे क्वेश्चन ला दिया गया है। आधा दो ऑप्शन अगले पेज पे है, तो अब अगला पेज कौन लेगा? जब आंसर इसी में से, तो क्या झूठे दिमाग लगाना है? हमको तो बस समझना है क्वेश्चन का ढांचा, कैसे क्वेश्चन आ रहा है ये समझना है। स्कीमा जानिए किसका है? प्याजे का है। जहाँ पे किचन में सारा सामान इकट्ठा करके रखा जाए।
ये लीजिए थोड़ा सही है। देखिए क्या कह रहा है कि सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य, भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि आप ध्यान समझिएगा, जबकि जिन प्याजे का मानना है कि विचार पहले ना तो भाषा बाद में को प्रभावित करता है, और लेव वाइगोस्की का सुझाव है कि क्या है, भाषा पहले और विचार बाद में। ठीक है ना। अब ये देखिए मिल कहाँ रहा है संज्ञानात्मक भाषा, भाषा विचार, यही लग रहा है, क्योंकि संज्ञानात्मक की बात कर रहा है ना, तो विचार मतलब कहाँ आएंगे, संज्ञान में। अगला कह रहा है भाषा, भाषा शुरू में तो होगा ही नहीं प्याजे का, होना चाहिए विचार, तो विचार यहाँ भी नहीं दिख रहा है और विचार यहाँ दिख रहा है, लेकिन विचार के बाद ये अनुवंशिकता दिख रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, भाषा। तो इसलिए संज्ञानात्मक का मतलब, संज्ञान मतलब क्या समझेंगे हम यहाँ पे, हमारा क्या है, विचार है। ठीक है, आगे बढ़े। पहला, अरे तो इसको हटा देना भाई, जब उन्हीं का चल रहा है तो ले वाइगोस्की होंगे। सोचो इतना इजी क्वेश्चन आया सीटेट में, लोग कहते हैं भैया पता नहीं कहाँ कहाँ से आता, पता ही नहीं चलता है। अरे भैया तो एक साल का 2 क्वेश्चन हुई, तो सोचा कितनी साल के क्वेश्चन है, तो यही ना आया है। बार बार लोग यही कहते हैं ऐसा ना आए, ये दो पारी ऐसा ना आला, लेकिन सबको ऐसा ना आए। घबराहट होती है, इतना छोटा छोटा थ्योरी लिखवाया गया, उसी को बस एक बार देख के जाइएगा। सब लोग अलग अलग जगह सेंटर डाल दिए ना, सबको एक ही साथ लेके गया होता बनारस, रहा होता सबका तो। हाँ, लेकिन लोग इधर उधर कुछ लोग भाग गए, जो रहेंगे बनारस वाले, हम भी चलेंगे घूमते फिरने साथ को। लग रहा है जौनपुर जाएगा का नहीं याद है, पिछली बार सबका बनारस ही था। चला पहले आगे देखा, क्या कहा था, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास ना के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया, ये तो उनका पासवर्ड है पता, ये बताए थे अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर, अरे कम से कम अवसर देना भाई तुम लोग कहा था अंतःक्रिया, वो ठीक है, कम से कम। अच्छा दूसरा पाए हैं, अब सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना, कम से कम करना, ठीक है। देख रहे हैं, विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड। हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। क्यों क्यों अंतःक्रिया अगर आल हुई जल्दबाजी में, हाँ तो बंदना काली फसल नहीं में आज पूरा पढ़िए। अच्छा हाँ, जब तो लोग 10 साल 5 साल जब बीत जाई, 20 साल 25 साल 10 साल, तब कहिए हमारे वीडियो में नाम लिया है खोल के देखिए लो, उसमें हम पढ़त रहनी सीटेट। हाँ कहो का
चलिए देखिए, ले वाइगोस्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाषा। ठीक है, तो ये ले लीजिए, ठीक है ना, सांस्कृतिक उपकरण। एकदम हूबहू ये लिखवाए भी हमें, सांस्कृतिक उपकरण। तो सोच ला पूरा क्वेश्चन एकदम पढ़ के तब वो थ्री बनावल बोले विधवत। ये सबसे इजी लग रहा है हमको, प्याजे से भी आसान है। एक देखिए यहाँ पे सामाजिकरण लिखा है और एक क्या लिखा है, पार। आप देखिए कह क्या रहा है ना। ले वाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवाल का सरलीकरण करती है, मतलब उसको आसान बनाती है, संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बता देती है। शुरुआत में मदद दे रही है, प्राथमिक चरण बता दे रही है। तो कहानी आगे किस पे, इसके फोल्डिंग पे, ठीक है ना। जेडपीडी अलग है, ये क्या है, इसके फोल्डिंग। जेडपीडी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। क्या, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ, ठीक है ना, समीपस्थ सही तो है, विकास का क्षेत्र, ठीक है। और इसके फोल्डिंग क्या हो जाएगा, पहाड़, ढांचा, पाइप, निर्माण, काफ़ी नाम इसका है, लेकिन बार बार भी क्या मिल रहा है, पहाड़ मिल रहा है बार बार। कहीं कहीं ये लिखा जाएगा इसके फोल्डिंग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। खाली दो ये क्वेश्चन से अरे तो हटा दे रहे भाई इसको। एक चीज ये भी देखिए कि नाम से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, नाम से भी क्वेश्चन ले वाइगोस्की उसकी में आ रहे हैं। प्याजे में नाम से ना आई, प्याजे कठिन है, उनके शब्द से आई, उनके स्तर से आई। लेकिन 2 नंबर ये तो एकदम फिक्स कर लीजिए, प्याजे गड़बड़ा भले, लेकिन ये 2 नंबर नहीं गड़बड़ा। ये देखिए सिगमन और ये हो गया जिन प्याजे, हटा दीजिए, ले वाइगोस्की पहला सही है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ा। ले वाइगोस्की के अनुसार भाषा ये तो हमको लग रहा है कि 1 घंटे में पूरा 80 क्वेश्चन हो जाए, पूरा खत्म कर दे जाए। चले, ले वाइगोस्की अनुसार भाषा देखिए, बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक, ठीक है, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा, हटा दीजिए, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, सही है। ये कह रहा है का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पे कोई प्रभाव नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, कहाँ से आया बताए थे ना अभी, ये कब अभी दिखा पहली बार ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्यक्तिगत ना, व्यक्तिगत वार्ता। तो व्यक्तिगत वार्ता के लिए हम क्या बताए थे, खुद से बात करना। तो देखिए क्या कह रहा है, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। अच्छा, बच्चे की सोच में रुकावट, बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है। अब बात आई किसमें, ए में और सी में। ये तो दिख रहा है कहीं कहीं प्याजे का शब्द, दिमाग में दौड़ाएंगे तो आत्म केंद्रितता, ठीक है ना। बच्चा जब खुद से बात करता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्म केंद्रितता लिखवाए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले जाएंगे, ए पे ले जाएंगे कि बच्चा इसके अनुसार भी खुद से अपना योजना बनाता रहता है, बात करते रहता है। और प्याजे के अनुसार भी वही है, लेकिन उनका शब्द अलग है। उनका शब्द आएगा तो लिख के इधर से आएगा, और इनका आएगा तो ये लिख के आएगा, या व्यक्तिगत वार्ता या निजी वॉक।
22 पे आ गए आप लोग। लेवाइगोस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसका है? पियाजे का है। इससे कोई मतलब नहीं है। अभी है सामाजिक संपर्कता। आप तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या है सामाजिक संपर्कता, लिखवाया गया भी है। दोनों क्वेश्चन आया दो जगह। और ये क्या है? अनैच्छिक सहज क्रियाएं। चिंतन के लिए क्या है? सामाजिक संपर्कता। महत्वपूर्ण भूमिका समाज निभाता है ना। समाज के साथ हम अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये भी हटा दे रहे हैं ना। पढ़ लीजिए। मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी लिखा ना हो, हमारी कि हमारी दूसरों से होने वाली क्या पारस्परिकता, मतलब अंतःक्रिया में ढूंढा जा सकता है। मतलब एक दूसरे से हम क्या करेंगे? अंतःक्रिया किससे करेंगे? समाज में रहकर। तो समाज पे किसने जोर दिया? लेवाइगोस्की। ये बुद्धि वाले हैं। देखो ये इन्हीं से क्वेश्चन भी आ रहा है। सीटेट के एग्जाम में आपका इन्हीं से क्वेश्चन भी आ रहा है। कितना आ रहा है बताया गया है ना। यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से 1 नंबर, 2 2 4 2 6 नंबर यहीं से आपका है, इन सब के थ्योरी से। हाँ 2 है यही, इसमें अलगाव है। अगर लिख गया क्या? लेवाइगोस्की। हमारे दिमाग में 5 फिगर, निजीवॉक, स्कैफोल्डिंग मतलब पाठ ढांचा पाइट, और जेडपीडी, और क्या होगा? भाषा और विचार, और समाज सांस्कृतिक। यही दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जहाँ मिल जाए इससे खोजने के बाद काम हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिखेगा हमारा? कल्चर टूल्स। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है किसी का एक भी गलत होना चाहिए। अब तक चीज़ इतना समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। भैया क्लियर होगा पूरा? ये में गड़बड़ा नहीं है। ऐसा काम मत कर लो, पहले टिकट मरला तब। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद कौन है? भाषा। तो सामाजिक दिया है, ठीक है। तो सामाजिक संपर्कता। कोई ऐसा गलती ना करे, अन्यथा पनिशमेंट दी जाएगी। कैमरे की निगरानी में आप लोग हैं। अच्छा इसको हटा दे रहे हैं ना। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कहाँ? सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती। तो किसका मानना है? लेवाइगोस्की। पर्यावरण देता परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। अगर वहां से हटेंगे तब नहीं समझ पाएंगे। पर्यावरण होता तो जीन पियाजे, ये है तो लेवाइगोस्की। इन दोनों कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन ब्रूनर हम आपको एक जगह पढ़ाए थे, जो भाषा विचार वाली बात थी। तो ब्रूनर ने भी इसमें संज्ञानात्मक पे जोर दिया था। जहाँ पे नॉम चॉम्स्की क्या किए थे? जन्मजात। लेवाइगोस्की और पियाजे आपको याद है? वहाँ ब्रूनर भी ऑप्शन में था। ये दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा धुंधला लग रहा है ना। ठीक है। चले अच्छा रहो, हमें साफ साफ लोगो तो जैसे नहीं वैसे ना। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। लेवाइगोस्की के अनुसार ना हो
विचार के अनुसरण निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका है? ऐसे एक बार और डाल है ना। तो कह रहा बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। जब चर्चा नहीं होगा तो समाज कहाँ से रहेगा? जब समाज रहेगा तभी ना चर्चा होगा। तो जरूरत पड़ने पे क्या देना? इशारे और संकेत। पुरस्कार देना ही नहीं है। उद्दीपक मतलब कोनो लालच दे के उसे क्या कराना है? काम। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। टॉपिक वाइज में बस आपको एक ही फायदा है कि पूरा कमांड बन जाएगा क्वेश्चन पे। चलिए, कंठस्थ से तो आपको पता है कि हटा देना है। क्या करना है? बढ़ावा दिया जाए। किसको? लेव वाइगोस्की ने निम्न से किस पे बढ़ावा दिया? मानकृत नेगेटिव है, परीक्षा केंद्रित नेगेटिव है, कंठस्थ भी नेगेटिव है। क्या बना? सहयोगात्मक। ठीक है, आज सबके बहुत मजा होता हुई। ये भी हटा देते हैं। सामाजिक संरचनावाद पे जोर किसने दिया? 5 नाम लिखो ले ना, उसमें ये भी लिखाया गया है सामाजिक संरचनावाद। जब थ्योरी पढ़ाए थे ना, उस वीडियो में थ्योरी वीडियो भी बना उसका है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके एक बार फिर से पूरा उसमें। और आप थी जब पढ़ाया गया तो। लेव वाइगोस्की लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? बाधक के रूप में देखते हैं ना। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो कि अधिगम को सुसाधित करती है। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, एक कोनो मतलब ना। अब भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। क्या है? ना के बराबर। तो क्या से हो जाएगा? ठीक है ना, सांस्कृतिक उपकरण। आज अगर देवेंद्र कॉन्फिडेंस ना आया तो फिर समझ ला ढेर दिक्कत है। हाँ। अच्छा, सबका बड़े लोगों का नाम नहीं लेंगे ना। क्या भैया सही कर रहे हैं ना? नैतिकता सिखाने, थोड़ा बहुत नैतिकता अपने अंदर भी होनी चाहिए। लेव वाइगोस्की ने विकास में वृद्धि हेतु के इस्तेमाल पे बल दिया। तो देखो किस पे बल दिया? संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों पे क्या दिया? बल दिया। स्मृति नेगेटिव, पुरस्कार शारीरिक तो सही है, लेकिन पारस्परिक मतलब केवल शरीर की बात कर रहा है। तो शरीर से करके सीखने वाला काम कौन करता है? प्याजे। हस्तचालक मतलब शरीर का इस्तेमाल करके, वो कहाँ पे भी? वातावरण में। तो यहाँ पे भी आपका क्या जो है? संज्ञानात्मक। तो कह रहा है लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पे बल दिया है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहाँ पे होगा? समाज में। और प्याजे क्या कहते हैं? वातावरण में। चलो भैया, बहुत सही। ये क्वेश्चन सही है। फिर भी 2 तो काट लेंगे आप। इसको मान लीजिए काट लेंगे इसको। आप 2 में दिमाग लगाइए। लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रिया के द्वारा समामिलित की होती है। देखो वहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइकोलॉजी टूल्स लिखा है, ठीक है ना। तो ये और यहाँ पे क्या लिखा है? क्यों कंडीशनल। ये अनुकूलन किसका शब्द है? अनुकूलन किसका शब्द है? ये उसे दिमाग लगाएंगे तब वो अनुकूलन किसका शब्द है। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है ना। व्याख्या करने वाला कुछ है ही नहीं। शिक्षण रहता तो कुछ दिमाग लगाते हैं हम इसमें।
लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? चलिए, आप पहुंच गए होंगे, सब लोग पहुंच गए। चलिए, क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? भाषा की विचारों के स्वनिम में कोई भूमिका नहीं होती है। अपना बच्चा कोई चीज़ बनाना होता है तो अंदर अंदर क्या करता है? विचार करेगा तो प्याजे, अब मुंह से बोलता रहता है, उस काम को करता रहता है, अपना व्यवस्था बनाता रहता है कैसे काम हमको करना है। तो लेव वाइगोस्की बच्चों की स्व निर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती है। अच्छा, आत्म केंद्रितता का मतलब क्या चला? प्याज चला गया। बात वही है। अब कह रहा है कि बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती, मतलब जो उनको अंदर अंदर सोचते हैं वो मुंह पे क्या होते हैं? बोलते रहते हैं। तो उनके अंदर क्या चल रहा है उनके मुंह से पता चलता है बोल के। और प्याजे क्या करते हैं कि अंदर अंदर सोचते रहते हैं और काम को करते रहते हैं, अंदर अंदर गुनगुनाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ये पूरा बोल के करता रहता है। विचारों का मौखिककरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में अच्छा ही बाधक है। क्या है? बाधक है। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हमारा क्या से हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हाँ भैया, हटो थी। ये वाला ज़्यादा आता है ना आँख पे सीधे। लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? चाहे शुरू में मदद देगी, चाहे बीच में मदद देगी, या क्या करेगी? समाज में रखेगी, ज़्यादा जहाँ बच्चे होंगे उसके करने का मतलब यही है ना। तो देखिए, अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग कहाँ करना भाई? अलग कर दीजिए। अलग कर दीजिए। लड़का क्या होगा? ज़्यादा सीख लेगा। हाँ, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना। बहुत सही भाई। क्या करना है? कुछ लड़का ही ना कहीं से घूम फिर के कोई चीज़ देख के आए तो छोड़ दा, आपस में सब क्या करेंगे? बहस करेंगे उस चीज़ पे, जो भ्रमण विधि से आए हैं उस चीज़ पे। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचार के मौखिककरण करने पर विद्यार्थी को क्या करना है? वंदना वाला ऑप्शन है। हतोत्साही। इतना बोल दे रहे ना, इससे याद रहेगा दिमाग में, जब एग्जाम में जाओगे तो हाँ ये वाला गड़बड़ है, ये दिमाग में रखना है। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत और इशारे तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करना है? इससे बचना चाहिए। तो ये क्या से हो जाएगा हमारा? सी से हो जाएगा। आज केहू गलत होता ना वही ना। गलत बहुत होता है इतना इजी में। हाँ, अब जो टॉपिक बंद हो जा रही है इस पे बात कोई करेगा नहीं, जाके अपना वीडियो देख के अपना काम कर लेगा। ये कह रहा है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे ऊपर वाला भी क्वेश्चन था ना, ऑप्शन देखें लेकिन ऑप्शन अलग है। ऑप्शन अलग तो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस ऑप्शन में हेरफेर होगा। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। बात अभी सही है। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर क्या लगाना चाहिए? करवावत तो बहुत सही रहता, लेकिन क्या कर रही है? प्रतिबंध लगा रही है।
विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की क्या है की प्रणाली अपनानी चाहिए। मतलब लिखा कह रहा है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप, मतलब कि बड़का उम्मीद क्यों बोली ना, लेकिन ये अभी कहते हैं ले वाइगोस्की हमेशा किसे सीखेगा, अपने से ज़्यादा ज्ञानी से। और ये क्या कह रहा है कि अपने से ज़्यादा ज्ञानी उम्मीद यही हस्तक्षेप ना करें। कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यवहारों को अनुकूलन करने के लिए बारंबार क्या करना, नकारात्मक पुनर्वरण देना। तो क्या सही जाएगा मेरा, फर्स्ट पहला से हो जाएगा। हम बस जो सर्कल बना रहे हैं ना, ऐसे ही आपको वहां पे जाकर क्या करना है, यही शब्द ढूंढना है कहाँ कहाँ गड़बड़ मिल रहा है। डी वाला सही है, प्रतिस्पर्धा। नेगेटिव पॉजिटिव सब पढ़े बढ़िया से और डेली उसको एक चक्कर देख लिया करिए। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और की महत्वता पर बल दिया है, मतलब भाषा और विचार। ठीक है, कह लीजिए किस पे बल दिया है, भाषा पे बल दिया है। और क्या कहेंगे हम, जो उससे बड़े होंगे उससे सीखेगा। और क्या, इशारे और संकेत, कभी बीच में तो कभी शुरुआत में। इतना दिमाग में रखना है, 5-7 शब्द, 5-6 शब्द अगर इनका बढ़िया से याद है तो काम आपका हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण और दंड, ये तो सही है, लेकिन ये क्या लिखा है, दंड। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, ये लिखा है क्या, हम बताए थे, चाहे दंड दे चाहे पुरस्कार, ये किस में जाता है, नेगेटिव में। मतलब जितनी बार आप पुरस्कार देंगे बच्चा तभी तक काम करेगा, पुरस्कार देना बंद तो काम नहीं करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। ऐसा तैयार करिए कि वो अंदर से तैयार रहे, हमेशा के लिए तत्पर हो। बार बार उसको मोटिवेशन वाला वीडियो जैसे देखना की जरूरत मतलब ना पड़े। जैसे क्या करते हैं, हर 2 दिन 3 दिन बाद ले आवा एक देख ला दिमाग कैसे काम कर रहा था, बस पढ़े में मन कैसे लगाए, ये वाला काम करना ना पड़े। सामाजिक पारस्परिकता और क्या, चर्चाएं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा बिल्कुल सही है, तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है, ये तो भी आप तुरंत कर लेंगे। नैतिक विकास तो देवन की ना, नैतिक विकास एक प्याजे दिए हैं और एक लॉरेंस कोहलबर। हमारे सीटेट में किसका आएगा, लॉरेंस कोहलबर का आएगा। व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, अच्छा। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही लिखाया गया आपको। 4 ठो नाम दिया गया था, 4-5 ठो, उसमें से एक ठो ये है। ये भी एसी से हो रहा है, हाँ। तो जैसे प्याजे थे वैसे ही हो गए क्या, आप तो ऐसा लग रहा होगा ना कि बस तुरंत मिली तुरंत हो जाए, खाली देखे कि ऑप्शन कहाँ कहाँ का लिखल, 5 लाइन है, वो 5-6 लाइनें मिल गई, कहीं काम खत्म। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस करता है, कैसा भैया, चुनौती महसूस करता है। ले बल क्या है, ले वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब उसको चुनौती लग रही है, मतलब ज़्यादा टफ लग रहा है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, मदद देना पड़ेगा, या इशारा या संकेत, यही करना पड़ेगा, या तो उसका सहयोग करेगी। अब इसमें नहीं लिखा है बीच में कि पहले, लेकिन यही सब करेगी, इशारे, संकेत, सहयोग। सवाल को हल ना कर पाने के लिए बहुत अच्छा क्या करना, उसको दंड देना है। सीधे तौर पे सही जवाब बता देना चाहिए, इसका ये सही है, इसका ये सही है। अब हम खोल खाली मारे ये भी यार तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तो पता हो 2-4 देखने के बाद फिर कब ये भैया रहेगा ऐसा की पढ़ी उड़ी क्यों ना, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और क्या देने चाहिए, इशारा देने चाहिए, अगले में क्या करना है आपको, अगला स्टेप, इसके बाद क्या होने वाला है। विद्यार्थी को अनदेखा
विद्यार्थी क्या करना है, अनदेखा। यहाँ अनदेखा से गलत हो गया, यहाँ से दंडित करना है, यहाँ तुरंत जवाब आपको नहीं देना चाहिए किसी को। कुछ देर तक उसे छोड़िए, अपना दिमाग लगाए, फिर आपको इशारे और संकेत देने होंगे, जिससे क्या करेगा वो आगे बढ़ेगा। यह ना हो आगे ना चल गए। ठीक है, देख लेते हैं, समय रहेगा तो पूरा करा देंगे, पिछले साल का भी। नहीं 50 मिनट हो गया, यही कर लेंगे बस। उसको एग्ज़ाम करीब होगा एक बार, फिर उसको कर लेंगे। हो गया ये? अच्छा, सामाजिक सांस्कृतिक मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़े उड़े के ना लेकिन मुझे नहीं पढ़ लिया लो कि ले आएगा उसकी लिखल है कि ना। हाँ, एग्ज़ाम में पढ़ लीजिए ले आएगा उसकी लिखा है कि नहीं। हाँ, ये नहीं कि बस जैसे कि वो पहले से चीट दे दे, खाली आंसर याद कीजिए बस हैं। अरे तो देते जी बा, ये क्वेश्चन ऊपर था लेकिन ये ऑप्शन कहाँ था, पहले स्थान पे। ये ऑप्शन पहले, सारा ऑप्शन यही था, सेम टू सेम, बस ये कहाँ था, ऊपर था, और ये सब नीचे था। आनुवंशिकता सेकंड पे था, नकारात्मक थर्ड पे, फोर्थ पे था, प्रतियोगिता सेकंड में था। ये सारे ऑप्शन वैसे ही मिल रहे हैं, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, भाषा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ले आएंगे उसके विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सामाजिक क्या करना है, अलग कैदा है, अलग करना है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं, मतलब केहू के क्या करें, सहयोग ना करें। ये थ्योरी कहता है बार बार सहयोग करना है। संकेत और मदद अधिगम की गति में क्या करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो क्या करेगा ये, डी हमारा से हो जाएगा। इससे ये गलत हो जाएगा, यहाँ से ये गलत होगा और यहाँ से ये गलत होगा। पृथक्करण है, चाहे तुलना करना है, ये सब क्या होगा, यहाँ से गलत होगा। तो ये भैया टोटल आपके 41 क्वेश्चन थे। आपके कितने थे, 41 क्वेश्चन। आप लोग से मैं कल भी बोला था कि अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहे तो पहले बताइए पूरा क्वेश्चन जितना अब तक हुआ, जितना प्रीवियस ईयर में जो सीटेट जहाँ से स्टार्ट हुआ अब तक जितना सीटेट पेपर हुआ है, पूरा टोटल कोई एक टॉपिक बताइए, उससे रिलेटेड थ्योरी के साथ साथ पूरा क्वेश्चन कराएंगे। अब जितना थ्योरी पढ़ाएंगे उससे 12 क्वेश्चन आएगा नहीं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए भैया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, शेयर करिए। लाइक करना तो ठीक ठीक, नहीं करना तो भी ठीक, लेकिन कमेंट आप जरूर करिए कि कैसा लगा और कितना आपका इसमें से सही हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।